आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी लेयर पीसीबी के और लेयर स्टैकअप्स के बारे में कि प्रीपक क्या होता है, कोर क्या होता है, सिल्क स्क्रीन क्या होता है, इन सब लेयर के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग मेरे से हमेशा रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन करते हो कि सर आप मल्टी लेयर पीसीबी पे कब आ रहे हो। तो देखो, पहला ऐसा सीन होता है कि फर्स्ट आपको बेसिक कंसेप्ट सीखना होता है। तो मैं जो स्टार्ट किया था कोर्स उसको एकदम बेसिक से लेकर के आया था। अगर आप अभी तक बेसिक्स मेरा नहीं देखे हो तो आपको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करो। आप एम्बेडेड सिस्टम की वीडियोस को देखो, आप पीसीबी डिजाइनिंग की जो थ्योरी वाली पार्ट है उसकी वीडियोस को देखो, उसके बाद आप एक्चुअल वीडियोस है उसको देखो, उसके बाद कीकैट की प्रोजेक्ट की वीडियोस की प्लेलिस्ट देखो। इन 3-4 प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप यहाँ पे जब आओगे ना, यू विल फील लाइक वाओ कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे फील करने वाले हो। जो चीज़ मैं बात करने वाला हूँ डेफिनेटली बोलूँगा कि चीज़ें बहुत आसान है कि कहाँ हम किस तरह से पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि पीसीबी डिज़ाइन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीसीबी के कॉन्सेप्ट्स को समझना कि इसमें वाया क्या होती है, ब्लाइंड वाया क्या होती है, बरीड वाया क्या होती है। क्योंकि जब आप बात करते हो मल्टी लेयर पीसीबी के बारे में तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट ऑल द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द लेयर स्टैकअप्स। ठीक है कि लेयर स्टैकअप्स को समझना ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। और हिंदी में अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा मैं खुद कन्फ्यूज़ रहता था कि क्या होता है लेयर स्टैकअप। मेरे को कई टाइम तो ऐसे निकल गया कि लेयर स्टैकअप को ही समझने में टाइम निकलता था कि लेयर स्टैकअप होता क्या है, डिफरेंट लेयर्स कैसे डिसाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में आज सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल जो भी होंगी वो मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा आपको कीकैड पे कैसे हम डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी लेयर पीसीबी के बारे में। मैं सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूँ। अगर आप एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी, पाइथन प्रोग्रामिंग, C++, एम्बेडेड सी इस तरह के सब्जेक्ट्स में अगर इंटरेस्ट रखते हो या इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके रखो, वीडियोज़ को लाइक करते रहो, कॉमेंट करते रहो, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आपका अगर कोई भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे जाकर के मेरे से जुड़ सकते हो। और नीचे मैं आपको लिंक चैनल का जो हमारा व्हाट्सएप का चैनल है उसमें भी आप जा करके ऐड ऑन हो सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी लेयर पीसीबी के बारे में। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एन मल्टी लेयर पीसीबी डिजाइन। सो मल्टी लेयर पीसीबी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो मल्टी लेयर होता क्या है? तो मल्टी लेयर का मतलब होता है जब हम दो लेयर से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो हमारा वो मल्टी लेयर के अंडर में काउंट होता है। ठीक है, तो लेयर्स कैसे काउंट होते हैं? तो लेयर काउंट होते हैं आपके नंबर ऑफ कॉपर से कि कॉपर की कितनी ज़्यादा प्लेट वहाँ पे लगी हुई है। प्लेट का मतलब डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत मोटी प्लेट देखने वाली है, वो होती है सारी मिल में आपको। जैसे कि अगर mm की बात करता हूँ तो 0.02 mm से लेकर 0.06 mm तक की कॉपर की थिकनेस होती है, जो कि बहुत ही नैरो होती है, बहुत ही मतलब एक अब जो एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करते होगे लंच वंच अपने ऑफिस या कॉलेज ले जाने के लिए, उससे भी कम थिकनेस की होती है। ठीक है, तो इतनी कम थिकनेस की आपकी बेसिक कॉपर की प्लेट होती है। तो इसकी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो लेयर काउंट होता है आपका पीसीबी में वो आपके नंबर ऑफ कॉपर लेयर से काउंट होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लेयर समझ में आना चाहिए। अब हम जब बात करते हैं मल्टी लेयर पीसीबी के बारे में तो आखिर मल्टी लेयर पीसीबी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो जब हम बात कर देखते हैं मेडिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई या एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हो गई, जहाँ पे कि आपको की जो साइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे को अगर एक मदरबोर्ड बनाना है और अगर मेरे को 2 लेयर पीसीबी पे काम करना है तो एक मदरबोर्ड काफ़ी बड़ी साइज की हो जाएगी। तो मेरे को क्या फोकस करना होता है कि एज अ पीसीबी डिज़ाइनर कि वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट बने, मतलब साइज बहुत ही ज़्यादा कम हो और ताकि बेटर एक्यूरेसी आ सके। और बेटर एक्यूरेसी के लिए हमें प्रॉपर तरीके से डिज़ाइनिंग करनी होती है, जिसमें कि पावर, सिग्नल्स, इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। मल्टी लेयर की पीसीबी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अगर मेडिकल इंडस्ट्री में बात करता हूँ या फिर एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में, डिफेंस सेक्टर में, जहाँ पे कि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में हमें डिज़ाइन करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हम मल्टी लेयर पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं। मल्टी लेयर पीसीबी में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं? तो मल्टी लेयर पीसीबी को डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ऊपर एंड कोर, दीज आर द 2 टर्म्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीसीबी डिज़ाइन। ठीक है, फॉर द मल्टी लेयर पीसीबी डिज़ाइन। ठीक है, और इन सब में को अगर मैं एक साथ अगर एड ऑन करके बात करूँ तो इसे हम बोलते हैं लेयर स्टैकअप। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज अ लेयर स्टैकअप? तो लेयर स्टैकअप क्या होता है बेसिक? तो जब आप डिफरेंट लेयर्स को मैनेज करते हो, मैनेजमेंट ऑफ द लेयर्स, दैट इज कॉल्ड लेयर स्टैकअप, कि कौन से लेयर की क्या साइज होने वाली है, टॉप लेयर पे क्या है हमारा, लेयर के कॉपर 1 पे क्या है, प्रीपर कितने mm का होना चाहिए, उसके बाद कॉपर लेयर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर कोर की बात करता हूँ तो इन सब का क्या मतलब होता है, इनकी कितनी साइजेस होनी चाहिए, कितना थिकनेस होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स जो आपके आते हैं वो आते हैं लेयर स्टैकअप में। इसीलिए लेयर स्टैकअप मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एज एन
पीसीबी डिज़ाइन इंजीनियर। तो पीसीबी डिज़ाइनर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेयर स्टैक आपको मैनेज करना। और इसी सबको डिज़ाइन करने के लिए जो एक नॉर्मल टर्म्स में हम बात करते हैं उसे बोलते हैं मल्टी लेयर पीसीबी। तो मल्टी लेयर पीसीबी में यही बेसिक चीज़ें होती हैं कि आपको समझना है कि सिल्क स्क्रीन लेयर क्या होता है। ये बेसिक जब आप 2 लेयर पीसीबी की बात करो, अगर मैं 2 लेयर पीसीबी के बारे में बात करता हूँ तो व्हाट इज़ अ 2 लेयर पीसीबी। तो 2 लेयर पीसीबी क्या होगा, जिसमें कि आप टॉप लेयर और बॉटम लेयर दोनों पे आप अपने ट्रेसेस को, अपने कंपोनेंट को प्लेस कर सको, तो वो हो जाएगा आपका बेसिक क्या होने वाला है, तो वो होगा आपका 2 लेयर पीसीबी। ठीक है, सिंगल लेयर पीसीबी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स वगैरह भी डिज़ाइन करके दे देते हैं, बट मैं बोलता हूँ ऐसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी मिनिमम 8 लेयर पीसीबी तक डिज़ाइन करने आना चाहिए। पीसीबी को डिज़ाइन करने के लिए जो आप बात करता हूँ, जैसे कि आप अगर आप मल्टी लेयर पीसीबी 4 लेयर 6 लेयर 8 लेयर पीसीबी पर डिज़ाइन कर रहे हो, यहाँ पे मेजरली डिज़ाइन क्या होता है, तो यहाँ पे आपके इंटरफेसेस देखे जाते हैं कि आपके इंटरफेसेस किस तरह के हैं। ठीक है, आप जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो USB 3 आपको अगर इंटरफेस करना है, आपको टाइप सी के इंटरफेस करना, आपकी मोबाइल फ़ोन है, ये सब जो इंटरफेस होती है, सब जो चीज़ें होती है जब डिज़ाइन होती है कम्प्लीटली, तो ये सब कैसे होती है, ये सब होती है मल्टी लेयर पीसीबी के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ में बहुत ही बेटर एक्यूरेसी देनी होती है। सो दैट ड्यू टू दैट रीज़न हम क्या करते हैं, इसे कॉम्पैक्ट बनाने के लिए मल्टी लेयर पीसीबी में जाते हैं। मल्टी लेयर पीसीबी में आप इंटरफेस क्या करते हो, तो DDR रैम हो गए, आपके पास रोम हो गई, आपके पास SSD हो गई, इस तरह की चीज़ें इंटरफेस करते हो। ईथरनेट हो गई आपके पास, अगर ईथरनेट, क्योंकि ईथरनेट बहुत हाई स्पीड पे काम करता है डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए, तो वहाँ पे हम मल्टी लेयर पीसीबी को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए। जैसे कि आपको सिग्नल इंटीग्रिटी का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि सिग्नल इंटीग्रिटी कैसे मैनेज करते हैं, सिग्नल्स प्रॉपर तरीके से कैसे ट्रांसमिट करता है, आपस में सिग्नल को कैसे आप कोलैब कर सकते हो। जैसे कि बात करता हूँ तो अब ग्राउंडिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि ग्राउंडिंग कैसे आप मैनेज करोगे, कि एनालॉग ग्राउंड है, कि सिग्नल की ग्राउंडिंग है, कि पावर ग्राउंडिंग है, अलग अलग तरह की ग्राउंडिंग होती है। तो ये सब चीज़ें आपको हाई स्पीड डिज़ाइन में सीखने के लिए मिलेगी। और मल्टी लेयर पीसीबी मोस्टली जो आता है वो आपका हाई स्पीड डिज़ाइन के अंदर ही आता है। तो हाई स्पीड डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक जहाँ पे कि आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई है, जैसे कि बात करता हूँ तो 50 मेगाहर्ट्ज़, 60 मेगाहर्ट्ज़, 1 गीगाहर्ट्ज़, 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़, इस तरह के जब हम फ्रीक्वेंसी लेवल पे बात करते हैं तो वहाँ पे आपका मल्टी लेयर पीसीबी काम आता है, क्योंकि हमें प्रॉपर सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज़ फॉर द मल्टी लेयर पीसीबी डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, ये बेसिक्स कुछ इस तरह के पार्ट्स हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। तो अब मैं बात करने वाला हूँ जो कि वो है लेयर स्टैकअप्स के बारे में। तो मैं अपने पीसी पे आता हूँ, लैपटॉप पे, और वहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके सीक्वेंसली आपको बताता हूँ कि 2 लेयर पीसीबी, 4 लेयर, 6 लेयर, 8 लेयर पीसीबी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज क्लियर की हैं कि एक जो बेसिक पीसीबी होती है, 2 लेयर पीसीबी होती है, उसमें क्या होता है, आपके पास कॉपर लेयर होगा, फिर बीच में आपके एफआर होंगे। एफआर को हम बोलते हैं यहाँ पे प्रीपक बोल सकते हो, या बेसिक 2 लेयर पीसीबी में इसे कोर बोल लो, और उसकी जो नीचे होती है वो होती है कॉपर लेयर। क्योंकि टॉप और बॉटम लेयर दोनों पे, अगर मान लो टॉप लेयर पे आप सिग्नल लेके जा रहे हो, बॉटम लेयर पे आप ग्राउंड रख रहे हो, तो आखिर कैसे आप दोनों को अगर एक साथ तो रख नहीं सकते, आपको बीच में आइसोलेट तो करने पड़ेंगे सिग्नल और ग्राउंड को। तो उसके लिए बीच में एक लैमिनेटेड लगाया जाता है जो कि आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जो कि आपका होता है एफआर। एफआर के मटेरियल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, एफआर हो गए, राइजन हो गई, उसके बाद के ग्लास हो गई, ग्लास इपॉक्सी, तो इस तरह के मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। यही मटेरियल आपके प्रीपक होता है। प्रीपर का जो मतलब ही होता है बेसिक क्या, जो आपके कॉपर लेयर को सेपरेट करके रखे, उसे हम प्रीपक बोलते हैं। कोर होता है आपका, कोर दोनों ही आपको सेपरेट मिलेंगे। कोर जो होंगे आपके, उसके टॉप और बॉटम लेयर दोनों पे ही आपको कॉपर मिलते हैं, बट प्रीपर में ऐसा नहीं होता है। तो बेसिक डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोर एंड प्रीपक, तो आप सिर्फ ये बोलो कि जो प्रीपर होता है वो कम्प्लीटली इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जिसमें ऊपर और नीचे कुछ भी आपके कॉपर के पार्ट नहीं होंगे। वेयर के कोर के बारे में, तो कोर में आपका क्या होता है कि जो आपके इंसुलेटिंग मटेरियल होती है, उसके टॉप लेयर और बॉटम पे दोनों पे ही क्या होती है, आपकी कॉपर के ट्रेसेस होते हैं, कॉपर की फॉइल लगी होती है, कॉपर की लेयर होती है, बेसिक मटेरियल होती है। डिफरेंस बिटवीन प्रीपर एंड कोर। तो आपको इस जो अभी तक मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसमें आप मल्टी लेयर के बारे में बहुत सारी चीज़ समझ गए होगे, लेयर स्टैकअप्स को समझोगे थोड़ा सा। तो इसी तरह से हम डिज़ाइन बात करते हैं, जब मल्टी लेयर पीसीबी में जाएंगे तो मल्टी लेयर पीसीबी में कुछ नहीं होता है, कॉपर लेयर होता है, प्रीपर होता है, कोर आते हैं, कॉपर लेयर आते हैं, बस ये इसी का सीक्वेंस होता है। ये कैसे डिसाइड होता है, इसके लिए मैं आपको डायग्राम बना के अपने पीसी लैपटॉप पे समझाता हूँ। चलो अब चलते हैं लैपटॉप के ऊपर। और आपको अगर अभी तक मजा आ रहा होगा तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। तो हम बात करेंगे मल्टी लेयर पीसीबी। तो मल्टी लेयर पीसीबी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ लेयर पीसीबी के बारे में, या डबल लेयर पीसीबी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं अपना एक draw.io खोल चुका हूँ। यहाँ पे आप कोई भी इजीली ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, तो देखो एक पीसीबी में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है उसका कॉपर लेयर। ठीक है, बट कॉपर लेयर से भी ऊपर कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि आप डिज़ाइन करते समय ध्यान रखो। इसी में सबसे ऊपर का जो टॉप लेयर हमारा होता है, उसके ऊपर 2 लेयर और होते हैं जिसे हम बोलते हैं बेसिक सिल्क स्क्रीन लेयर। ठीक है, सिल्क स्क्रीन लेयर में क्या होता है,
जो भी आपके डेजिग्नेटर वगैरह आप देखते हो, जैसे कि अगर आप आईसी यूज़ करते हो तो C1 U1 U2 करके, फिर अगर आप रेजिस्टेंस यूज़ करते हो तो R1 R2 इस तरह से होते हैं। कैपेसिटर के आपके C1 C2 इस तरह से जो होते हैं डेजिग्नेटर, ये सारे आपके सिल्क लेयर पे आते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सिल्क स्क्रीन लेयर, ठीक है। जब भी आप डिज़ाइन करो पीसीबी तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है सिल्क स्क्रीन लेयर। चलो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मैं पीसीबी ओपन करता हूँ रिसेंटली जो मैंने डिज़ाइन किया था, ये USB टू UART कन्वर्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसका आपको 3D एक बार दिखाता हूँ। तो 3D जैसे ही ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखो आप J1 दिख रहा है, J3 दिख रहा है, उसी तरह से Y1 है, यहाँ पे कैपेसिटर का C2 है, C1 है, U1। दीज आर द डेजिग्नेटर्स। यहाँ पे मैंने अपने ब्रांडिंग भी दे रखी है यूट्यूब की, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। फिर ये सारी सिल्क स्क्रीन लेयर है। तो सबसे ऊपर जो होते हैं कॉपर लेयर के ऊपर, यही आपको देखने के लिए मिलते हैं सिल्क स्क्रीन लेयर, ठीक है। इसके बाद जो होता है वो आपका आता है बेसिक सोल्डर मास्क लेयर। सोल्डर मास्क लेयर का क्या काम होता है? अभी तक मैं कॉपर लेयर पे नहीं आया हूँ, कॉपर लेयर अभी आने वाला है, वो सारे फ्लो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है सोल्डर मास्क। सोल्डर मास्क लेयर का क्या काम है? सोल्डर मास्क लेयर बेसिक जो यूज़ होता है, ये होता है आपके कोटिंग के ऊपर। जो पीसीबी डिज़ाइन होती है, जैसे आप देखते होगे, जैसे कि अगर मैं आपको ये वाला फिर से अगर पीसीबी दिखाऊं तो इस पीसीबी में आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा अभी, क्योंकि यहाँ पे ये 3D है, ठीक है। तो ये जो ऊपर के आपको ग्रीन कलर दिखते हैं, किसी पीसीबी में आपको ब्लैक कलर दिखता होगा, किसी में ब्लू दिखती है, किसी में रेड आपको दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है बेसिक, तो ये होती है आपकी सोल्डर मास्किंग लेयर। बेसिक सोल्डर मास्क लेयर जो होता है, इसका काम होता है टू प्रोटेक्ट द ऑक्सीडेशन। जो भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीडेशन, अगर आपका पीसीबी ओपन एरिया में है तो वहाँ पे एयर के कांटेक्ट में आने से क्या होगा कि वो पीसीबी में जो कंडक्टिव पार्ट है, जो कॉपर की लेयर है, उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है, नॉइज़ देखने के लिए मिल सकता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सोल्डर मास्क लेयर, ठीक है। तो सिल्क स्क्रीन लेयर को मैं थोड़ा कलरफुल यहाँ पे आपको के लिए बना देता हूँ। तो इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ थोड़ी सी लाइट में, ठीक है, जैसे कि इस कलर में कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दो लेयर हो गई। ये लेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेयर इंपॉर्टेंट है बस डिजिग्नेटर और आपके सेफ्टी के लिए। बट जो मेन लेयर स्टार्ट होता है, जो पीसीबी की लेयर काउंट होती है, वो होती है कॉपर से। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट जो आता है वो आता है कॉपर लेयर। तो इसकी थोड़ी सी कलर में जो कर देता हूँ वो कॉपर के तरह ही कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी डार्क में, ठीक है। दिस इज़ योर कॉपर लेयर। मैं CU_01 दे देता हूँ, ठीक है। CU-01। CU का मतलब क्या है? CU बेसिक आपका जो है वो है कॉपर, ठीक है। तो ये हो गया कॉपर लेयर। अब इसी कॉपर लेयर को बोला जाता है लेयर 1, ठीक है। तो ये हो गई लेयर 1। अभी तक जो बात हो रही थी वो हो रही थी सिंगल लेयर पीसीबी। तो सिंगल लेयर पीसीबी में ऐसा नहीं कि ये होगा। अब देखो यहाँ पे चीज़ें हो गई हैं। आपका एक कंडक्टिव पार्ट है, अब आपको चाहिए एक नॉन कंडक्टिव पार्ट या इंसुलेटिंग पार्ट चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लगाने होंगे एक FR, ठीक है। FR हो गई या रेजिन की हो गई या ग्लास इपॉक्सी होती है, ये सब अलग अलग मटेरियल्स होती हैं पीसीबी के लिए, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा ग्रीन में दे देता हूँ, डार्क में, ठीक है। तो ये आपकी होती है, इसे हम बोलते हैं बेसिक यहाँ पे FR की मटेरियल, ठीक है। तो हूँ मैं प्रीपर, ठीक है। प्रीपर का काम क्या होता है बेसिक, तो ये एक आपका ग्लास या इपॉक्सी या FR के मटेरियल्स के डिज़ाइन किए हुए होते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको बेसिक क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये होती है सिंगल लेयर पीसीबी का काम। तो सिंगल लेयर पीसीबी में इतने आपके पार्ट्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार सिंगल लेयर पीसीबी, ठीक है। तो सिंगल लेयर पीसीबी में आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं मल्टी लेयर पीसीबी में, तो मल्टी लेयर पीसीबी में क्या होगा, एक बार मैं इसे ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी हो गई सिंगल लेयर पीसीबी। अब इसे मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ टू लेयर पीसीबी। टू लेयर पीसीबी में क्या होगा बेसिक, तो टू लेयर पीसीबी, ठीक है, कुछ नहीं करना है। वन सिंगल लेयर और टू लेयर पीसीबी बहुत ज़्यादा आपस में सिमिलरिटीज़ होती हैं। क्या हुआ देखो, सबसे पहले कि टू लेयर में क्या होगा कि दोनों साइड हमारे कॉपर होने वाले हैं, ठीक है, यानी दो कॉपर की लेयर होंगी जिसमें टॉप और बॉटम दोनों होने वाला है। सिल्क स्क्रीन भी दोनों साइड होगा, क्योंकि डेजिग्नेटर आप टॉप में भी दोगे, अगर बॉटम में कोई कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हो वहाँ पे भी डेजिग्नेटर देने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये कॉपर लेयर आपका एक नीचे भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो CU1 है मेरा, मैं दे देता हूँ CU02, ठीक है, CU02, ठीक है। तो ये हो गया CU02, मतलब कि वो कॉपर का सेकंड लेयर। अब आपने कॉपर दे दिया, अब इस कॉपर को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द एयर, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन, फ्रॉम द नॉइज। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले जो लेयर है इसे भी मैं एक बार यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जो कि क्या है बेसिक सोल्डर मास्क लेयर, ठीक है। ये क्या है, सोल्डर मास्क लेयर, ठीक है। अब आप जो कंपोनेंट्स को यूज़ करोगे, उस आपने अपने ट्रैक को
सेव कर लिया है सेफ जोन में, बट अब आपको सिल्क स्क्रीन भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि डेजिग्नेटर आप दोगे। तो ये अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सिल्क स्क्रीन लेयर भी ऐड कर दिया, सिल्क स्क्रीन भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 लेयर पीसीबी। देखो जो चीज़ें टॉप में हो रही हैं वही बॉटम में हो रही हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये लेयर 1 था जो कि कॉपर का था, इसी तरह से एक सेकंड लेयर भी होने वाला है आपका जो कि ये कॉपर का हुआ, ठीक है। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ जस्ट लेयर 2, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 2 लेयर की पीसीबी, ठीक है। बीच में क्या हुआ, प्रीपर आया, यहाँ पे सिंगल आया। इस सिंगल को यहाँ पे प्रीपर ना बोल के आप इसे बोलो, बेस्ट ऑप्शन ये होता है, इसे आप कोर में कंसीडर करो, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे कोर। कोर में क्या होता है बेसिक, कोर और प्रीपर में डिफरेंस मैंने आपको स्टार्टिंग के ही वीडियो में बताया था कि जो प्रीपर होता है उसमें क्या होता है कि आपकी एक सिंगल लेयर की जो पीसीबी होती है इसमें अलग चीज़। अगर मैं आपको ये चीज़ें भी एक बार क्लियर अगर समझाऊं तो होता क्या है बेसिक, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये है आपका कोर, सॉरी प्रीपर, ठीक है। ये है आपका प्रीपर यहाँ पे, इसे मैं फॉन्ट को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, सो दैट कि आपको सही देखने में लगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीपर के यहाँ से, इसमें कोई भी कंडक्टिव पार्ट नहीं है, ये आपका क्या है, एक नॉन कंडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका नॉन कंडक्टिव पार्ट है। मैं इसको एक और बाहर लेके आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन कंडक्टिव पार्ट, नॉन कंडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन कंडक्टिव पार्ट। अब क्या होता है, इस मटेरियल के जो ऊपर होता है ये होता है कॉपर लेयर, ठीक है। इसे मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अलग से होता है कॉपर लेयर यहाँ पे, ठीक है। ये आपके कॉपर की प्रे हो गई, यानी ये हो गई क्या आपकी कंडक्टिव, ठीक है। ये आपकी कैसी हो गई, ये थी नॉन कंडक्टिव और ये आपकी हो गई कंडक्टिव। इसी तरह से इसके नीचे भी होगा ये, ठीक है। तो ये प्रीपर में होता है, बट जब हम बात करते हैं कोर में, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग है, ये मत सोचना कि एक ही है। प्रीपर अलग है, कॉपर कंडक्टिव अलग है, ये कंडक्टिव अलग है, दोनों अलग चीज़ें हैं। इन तीनों को हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, आपस में ज्वाइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये केस किसका है आपका, ये केस जो है आपका, ये है आपका प्रीपर का। बट जब हम बात करते हैं कोर के बारे में, तो कोर में ऐसा नहीं होता है। कोर में क्या होता है कि ऑलरेडी जो आपके ये कॉपर है, ठीक है, ये इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। ये कॉपर ऑलरेडी इसके साथ यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है, जब कॉपर की मटेरियल आती है तो, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये होता है बेसिक कोर आपका, ये आपका प्रीपर होता है, ये कोर होता है। इस कोर के अंदर जो आपको मिलते हैं ये अटैचमेंट ही होती है, ये अटैच आपके पास आती है सीड, और बट इसमें जो प्रीपर की बात होती है इसमें अलग अलग आती है। तो जब मल्टी लेयर पीसीबी पे हम बात करते हैं, 2 लेयर पीसीबी की बात करते हैं, तो ये पार्ट यूज़ होता है एज ये टॉप लेयर होता है, ये बॉटम लेयर की कॉपर होती है, टॉप लेयर की कॉपर होती है। बट जब आप मल्टी लेयर पीसीबी में जाओगे, जैसे 4 लेयर, 6 लेयर, 8 लेयर, तो ये चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी क्योंकि अलग अलग कॉपर की सीट होती है, ठीक है। थिकनेस की बात करता हूं तो प्रीपर से सबसे ज़्यादा थिकनेस होता है कॉपर का, क्योंकि कोर जो होता है आपका यहाँ पे, कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबलाइजेशन। कॉपर की कितनी, क्योंकि जो आपकी ये थिकनेस होती है कॉपर की, ये बहुत ही कम होती है, ठीक है। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट अगर बोलूँ तो 0.02 mm से लेकर 0.06 mm ही होती है। बट वहीं अगर जब हम बात करते हैं इस कोर की, तो कोर की जो थिकनेस होती है ये होती है अप्रॉक्सीमेट 1.6 mm के रेंज में। क्यों, क्योंकि ये पीसीबी की स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है कि पीसीबी कितना ज़्यादा हार्ड होने वाला है, ठीक है, कि पीसीबी आपका इजीली टूटे ना, डैमेज ना हो, ठीक है। तो कोर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मल्टीलेयर पीसीबीज़ में कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, यहाँ पे प्रीपर और कोर भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कि ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नाउ हम अगेन आते हैं अपने सिंगल लेयर, डबल लेयर मैंने आपको बता दिया। अब जब आप मल्टी लेयर पीसीबी पे काम करना शुरू करोगे, तो मल्टी लेयर में क्या होगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो 4 लेयर पीसीबी को, इसी को जस्ट मैं ड्रैग करके नीचे लाता हूँ, ठीक है, और हम इसी में बात करेंगे मल्टी लेयर पीसीबी के बारे में। तो ये सेम चीज़ें एज इट इज़ होने वाली हैं, ठीक है। बट अब क्या होगा, यहाँ पे जो सिल्क स्क्रीन और शोल्डर मास्क है ये यहाँ से हट जाएगा।
क्यों हट जाएगा इसका मैं आपको बताता हूँ रीज़न। क्योंकि सिल्क स्क्रीन का मतलब मैंने आपको बताया था बेसिक कि जो आपका डेजिग्नेटर होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ये यूज़र के लिए विजिबल होती है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए विजिबल होती है, डिबगिंग के लिए विजिबल होती है। बट ये सब चीज़ें जो आती हैं ये इनर लेयर पे आती हैं, ठीक है। तो इनर लेयर को मेरे को विजुअलाइज नहीं कराना है, ठीक है। तो इनर लेयर क्योंकि दिखेगा ही नहीं इनर लेयर अंदर में कुछ भी है, तो इस वजह से इनर लेयर में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब क्या हुआ देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ, अब ये समझने की आपकी को रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले होता है सिल्क स्क्रीन लेयर, देन आता है सोल्डर मास्क, फिर आता है कॉपर लेयर 1, उसके बाद आएगा आपका प्रीपर्ग, ठीक है, जो कि मैं देता हूँ 0 1, ठीक है। ये फर्स्ट प्रीपर्ग हो गया आपका। जब मल्टी लेयर में कितने लेयर की पीसीबी अभी मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद अगेन आपका आएगा यहाँ से कॉपर लेयर, ठीक है। कॉपर लेयर यहाँ से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब कॉपर लेयर के बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रीपर्ग आया, फिर कॉपर। अब इस पीसीबी की जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो इस थिकनेस को मेरे को इंक्रीज करने के लिए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी देने के लिए कि पीसीबी मेरा हार्ड हो, मैं एक यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे कोर अंडर 0 1, ठीक है। ये क्या हो गया, फर्स्ट कोर हो गया हमारा, ठीक है। अब पीसीबी में अभी तक देखो अब कितने लेयर की है पीसीबी, अभी भी ये 2 लेयर की पीसीबी है, लेकिन जब कोर आ गई तो अब क्या हुआ, ये सेंट्रल पार्ट हो गया जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कॉपर के बाद फिर से एक आपका अब आने वाला है कॉपर लेयर, ठीक है। अब फिर से क्या आएगा, आपका कॉपर लेयर आने वाला है, Cu03, ठीक है। देखो अभी मैं आप इससे क्लियर ये चीज़ें समझ जाओगे कि 3 लेयर 5 लेयर की पीसीबी क्यों नहीं होती है, ये भी आप समझोगे कि 2 लेयर 4 लेयर 6 लेयर 8 लेयर ही क्यों होती है। तो अब देखो यहाँ पे कॉपर आ गया, ये लेयर नंबर 2 था मेरा, ये है आपका लेयर नंबर 3, ठीक है। ये हो गया लेयर नंबर 3। अब जब लेयर नंबर 3 आ गया तो इसके नीचे बीच में तो कोर होगा नहीं, जायज़ सी बात है, बीच में क्या कोर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी इस कॉपर कोर जो है कोर 1, इसकी थिकनेस को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, सो दैट कि आपको यहाँ पे समझ में चीज़ें अच्छे से आ जाए। तो अब 3 लेयर की पीसीबी हमारी हो चुकी है। अब क्या होगा, अगर मैं नीचे में इन केस, ठीक है, कॉपर के बाद अब क्या आएगा, बेसिक शोल्डर मास्क और सिल्क स्क्रीन आएगा। अगर मैं यहाँ पे शोल्डर मास्क और सिल्क स्क्रीन लगा दूंगा तो नीचे साइड की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अपर साइड, क्योंकि अपर में कॉपर की 2 लेयर है और नीचे में केवल 1 आई है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा 4 लेयर 6 लेयर पर जाते हैं। अगर अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये आ गया, अब इसके बाद स्ट्रेंथ मेरे को और ज़्यादा देना है, तो इसके बाद मुझे नीचे में एक ऐड करना होगा, और वो क्या ऐड करना होगा, वो करना होगा प्रीपर्ग, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक प्रीपर्ग उठा लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या किया, यहाँ से अगेन एक प्रीपर्ग का लेयर और ऐड कर लिया। इसको मैं बोलता हूँ ये है प्रीपर्ग नंबर 2, ठीक है। इसे क्या हो गया, ये प्रीपर्ग नंबर 2 हो गया। अब जब प्रीपर्ग भी आ गया तो इसके बाद अब क्या आएगा, जाहिर सी बात है कॉपर आएगा। इसके बाद क्या आने वाला है, फिर से अब कॉपर आएगा, ठीक है। इसके बाद अभी आ गया कॉपर आ गया आपका, यानी कॉपर नंबर जो था आपका बेसिक 4 आ गया, यानी Cu-4 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, 4 लेयर पीसीबी। अभी मैं आपको इसको पूरा कंक्लूड करने वाला हूँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी बहुत आसानी तरीके से। लेयर्स को समझने के लिए स्टैकअप, बेसिक अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टैकअप के बारे में कि स्टैकअप क्या होता है, ठीक है। ये हो गया 4 लेयर पीसीबी। बट अब 4 लेयर कंप्लीट हो गया, तो अब नीचे में भी आपको कितने हो गए बैलेंस करने के लिए, 1 2 3 हो गई, ऊपर में भी बैलेंस करने के लिए 1 2 3 हो गया। अब आएगा यहाँ पे शोल्डर मास्क, ठीक है। अब हम ले आते हैं नीचे शोल्डर मास्क, ये हो गया शोल्डर मास्क, और उसके बाद आ गया आपकी सिल्क स्क्रीन लेयर, ठीक है। तो ये कितनी लेयर की पीसीबी आपकी बन गई, ये बन गई आपकी 4 लेयर की पीसीबी। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, 6 लेयर 8 लेयर कुछ भी आप बनाओ, आप कैसे बनाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं एक लेता हूँ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे एक आपको मैं पूरा फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ इसका कि क्या होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाता हूँ मैं। तो सबसे पहले जो आपका आया वो क्या आया, Cu कॉपर लेयर, ठीक है। कॉपर लेयर के बाद क्या आने वाला है, यहाँ से कॉपर लेयर के बाद फिर से आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो मिलने वाला है प्रीपर्ग, क्योंकि आपको बीच में एक सेफ्टी देना है, ठीक है। अब इस प्रीपर्ग के बाद क्या आने वाला है, फिर से कॉपर लेयर आएगा, ठीक है। कॉपर
कॉपर लेयर आ गया, ठीक है। अब कॉपर लेयर भी आ गया। अब क्या आएगा कॉपर के बाद? अब आएगा अगेन, अब प्रीपर्ग नहीं आएगा, अब आएगा कोर। क्यों कोर आएगा? क्योंकि यहाँ पे आपने 2 कॉपर के लेयर को दे दिया है। अब आपकी स्ट्रेंथ आपको मजबूत करनी है पीसीबी की, तो यहाँ पे आ जाएगा कोर, ठीक है। कोर का एक लेयर आएगा, ठीक है। कोर का भी एक लेयर आ गया। अब कोर का लेयर आ गया तो अब क्या इसमें आने वाला है? बेसिक, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे? अब आप ये बताओ मुझे, कमेंट करो फटाफट, अब क्या आने वाला है? अब कोर के बाद आएगा कॉपर लेयर फिर से, ठीक है। अब कोर के बाद क्या आएगा? कॉपर लेयर। अब कॉपर लेयर आ गया अगेन, तो अब क्या आएगा फिर? अब आएगा आपका फिर से प्रीपर्ग, ठीक है। तो अगर मैं इसको टर्मिनेट करूँ, यहाँ से डिलीट करूँ और मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ के बाद जो आने वाला है आपका, वो चलेगा इस तरह से फ्लो। तो ये इस तरह से अब कुछ फ्लो चलने वाला है इसका। अब आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अब हो क्या रहा है बेसिक। देखो सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, सिल्क स्क्रीन को भी छोड़ दो, अभी कॉपर लेयर आया, ठीक है। कॉपर लेयर आया, उसके बाद आया प्रीपर्ग लेयर आया, फिर आया कॉपर लेयर, फिर आया कोर लेयर। कोर के बाद फिर क्या आएगा आपका? कोर के बाद फिर से आपका आने वाला है कॉपर लेयर। कॉपर लेयर के बाद फिर से आएगा प्रीपर्ग। प्रीपर्ग के बाद फिर आएगा कॉपर लेयर और फिर कोर आएगा फिर। तो ये साइकिल कंप्लीट चलता जाएगा जितने भी नंबर ऑफ पीसीबी के होंगे। तो 1 लेयर 2 लेयर, 1 लेयर और 2 लेयर में क्या आने वाला है? प्रीपर्ग आने वाला। अगर 2 लेयर पीसीबी की बात करते हैं तो कॉपर और इस कॉपर के बीच में एक प्रीपर्ग लेयर आया। बट जब हम 4 लेयर पीसीबी की बात करेंगे तो एक ही आएगा, 2 लेयर आएगा, फिर एक आगे तीसरा आएगा और फिर एक चौथा आएगा। तो बीच में 2 प्रीपर्ग और आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अब इस तरह से आप मल्टी लेयर पीसीबी को मैं आशा करूँगा कि आप समझ गए होंगे। इतने अच्छे तरीके से मैंने बता दिया, सिंगल लेयर, 2 लेयर पीसीबी, 4 लेयर पीसीबी, इस तरह से आप स्टैकअप को यूज़ कर सकते हो। आगे आने वाले वीडियोज़ में डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा आपको कि और भी चीज़ें समझाऊँ कि इनर लेयर्स में क्या होती है, वायर्स कैसे यूज़ होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। करूँगा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि हम किस तरह से मल्टी लेयर को यूज़ करते हैं, मल्टी लेयर पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर के लेयर स्टैकअप क्या होते हैं, ठीक है। आशा करूंगा आपको मेरा ये आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद होगा तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे जाकर के मैसेज कर सकते हो। सर्च करो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब ऑफिशियल के नाम से मिल जाएगा। और आपको व्हाट्सएप पे भी जाके मैंने चैनल क्रिएट कर रखा है, तो वहाँ पर भी आप जाकर के जुड़ सकते हो, जिसमें कि मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। कोई भी अगर मेरी वीडियो आने वाली है उसकी सारी अपडेट मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चीज़ें भी मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो जाकर के वहाँ पर भी ऐड ऑन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।